हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है आपने जब टर्म टू पढ़ना शुरू किया होगा तो इंटीग्रेशन आपको टफ लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि कितनी प्रैक्टिस करें, इसको इंप्रूव कैसे करें, इसको अच्छा कैसे करें। बहुत सारे माइंड में डाउट होंगे। और उसमें एक्सरसाइज भी आपको पता है 11 एक्सरसाइज है। हालांकि 7.8 जो है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन ठीक है चलो 10 मान लेते हैं, मिसलेनियस है तो यानी अल्टीमेट 11 एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये अपने आप में टफ टास्क होता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी है जिनमें हर एक क्वेश्चन में कोई नई नई चीज आ रही होगी। आप देखते होंगे अच्छा इसमें ये किया, फिर आप खुद से ट्राई करते हो कि दूसरा क्वेश्चन नहीं होता होगा, फिर टीचर आपको बताते होंगे ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। आप इसी में सोचते हो कि यार हर क्वेश्चन में तो कुछ नया है। और ये सच बात भी है। डिफरेंशिएशन फिर भी हमें पता होता है ये ऐसे करना है। इंटीग्रेशन का पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये नहीं समझ पाया कि इसमें पहला स्टेप क्या लेना है तो आप नहीं कर पाते हो। तो इसको हम थोड़ा इजी कैसे कर सकते हैं आपके माइंड में ये चीज पिक्चर देखो। जब हमें पता चल जाता है कि ये आसान है तो हमारा मन ज्यादा अच्छा करता है, इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक चीज पूरा ओवरव्यू दे पाऊं कि इंटीग्रेशन को आसान कैसे करना है, आपको कैसे ये इजी लगे। इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने 7.1 एक्सरसाइज देखी होगी, ये पूरी की पूरी बेस्ड है फॉर्मूला बेस्ड, यानी अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये आप एक्सरसाइज कर लोगे। और मैं कहूंगा अगर आपने 7 पॉइंट, पहले तो मैं बोलूंगा आप एनसीईआरटी कर रहे हो एक बार, और हो सकता है आप लोगों ने कंप्लीट कर भी लिया होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इंटीग्रेशन कर लिया हो एक बार आपने, तो आपको पता तो है ही एटलीस्ट इंटीग्रेशन आखिरकार है क्या। तो आप देखोगे जब आप आगे बढ़ जाओगे मतलब और एक्सरसाइज कर लोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो इसको बार बार इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे टिक क्रॉस कर देता हूँ कि जिससे आपको पता लग जाए किस एक्सरसाइज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर लिया तो अब तो आपको पता लग गया ना साइन टू का इंटीग्रेशन क्या है। आई होप अब इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। तो पहली एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड थी, तो इस पे ज्यादा रिवीजन करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, 7.2 जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगते होंगे, कुछ ट्रिकी लगते होंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है बच्चा किस क्वेश्चन में फंसता है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए एक सीक्रेट फोल्डर बना दिया क्लास 12 का, जिसमें आप अगर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वाइज दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है। मैंने एक्सरसाइज वाइज, इवन एक्सरसाइज तो है ही, एग्जाम्पल भी इंक्लूडेड है। यानी मान लो आप 7.2 एक्सरसाइज कर रहे हो इसमें रिवाइज, तो आपका एग्जाम्पल भी कवर होगा। मैंने वैसा बनाया है। और अगर मतलब सॉल्यूशन नहीं आता है तो सॉल्यूशन की वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, तो पूरा आराम से सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे अपने। तो 7.2 में मैं कहूंगा कुछ क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, तो बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज, पूरे इंटीग्रेशन की सबसे डुबाने वाली एक्सरसाइज है थर्ड। मतलब इसी में बच्चे फंसते हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ नई टेक्निक, कुछ नया लॉजिक। तो मैं कहूंगा इसका बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन भाई, बार बार करोगे तभी फायदा रहेगा। मतलब इस एक्सरसाइज को एक बार अगर आपने कर लिया फिर से करो, फिर 2-4 दिन बाद फिर से करके देखो। मतलब आपको ये समझना है क्या मुझे इसका क्वेश्चन देख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मान लो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो आपको पता है ना हमने जो असाइनमेंट में मार्क्स बूस्टर अपलोड किया ना आपके लिए, मैंने मार्क्स बूस्टर टर्म 2 का, यहाँ पे जाओगे तो मार्क्स बूस्टर कहाँ है, ये मार्क्स बूस्टर है। तो मैं कहूंगा चलो अगर आपको 7.1 और 7.2 का नहीं करना है तो जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ना, उतने क्वेश्चन मार्क्स बूस्टर से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मार्क्स बूस्टर काफी बड़ा है और आपके पास टाइम अगर नहीं है, आप चाहते हो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, तो आप ठीक है मार्क्स बूस्टर का ये वाला पार्ट कर लो जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। डे 3 में होंगे आई थिंक, आप देख लेना तो आपको मिल जाएगा। तो वहां से क्या है, इस पे अगर मान लो ये कमांड होगी आपकी एनसीईआरटी पे, एग्जाम्पल पे भी कमांड होगी, तो और डिफरेंट करने तो ये एक्सरसाइज करिए आप, बस और कुछ मत करिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज के मत करो, इससे चल जाएगा, हो जाएगा काम। अगर मैं 7.4 की बात करूं, पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतना ज्यादा बड़ा टेक्निक इसमें नहीं है, तो यहाँ पे रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 7.5 की बात करें तो यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन है, एक बार रूल क्लियर हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। 7.6 की बात करें तो बाई पार्ट्स रूल लगता है, यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन है ट्रिकी, जैसे कि ये 7 क्वेश्चन रहता है ट्रिकी, 7, 8, 9 एक जैसे ही है, और आगे 1-2 क्वेश्चन है। तो मतलब यहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब रिवीजन करने से काम चल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फंसी जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो हो जाता है। 7.7 टोटली बेस्ड है 7.4 पे, बस फॉर्मूला चेंज होता है लेकिन लॉजिक पूरा 7.4 का रहता है। 7.8 कोर्स में नहीं है। 7.9 और 7.10 ये पूरी की पूरी बेस्ड है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, यानी कि
अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है जो आपने पीछे पढ़ा है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम आती है 7.11 में, इस एक्सरसाइज का रिवीजन मांगता है और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी और रिवीजन मांगता है बार बार। यानी कह सकते हो तुम 7.10 और 7.9 ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर आपने इंडेफिनिट में कर रखा है और आपको डेफिनेट का बेसिक पता है कि अपर लिमिट पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, अगर आपको ये पता है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से। यानी मैं पूरा कंक्लूजन करूंगा शुरुआत से, देखो तो आपको फोकस कहां करना है। देखो 7 पॉइंट, अगर मैं शुरुआत से आऊं वीडियो में 7.1 ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो रिवीजन के टाइम। 7.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। थर्ड का बार बार रिवीजन करो कि देखते आ जाए कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन, ये नहीं सोचना पड़ रहा है, सोचने का काम नहीं, देख के आना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी लगाओ 7 पॉइंट, यानी रिवीजन करने बैठो तो सबसे पहले 7.3 पूरे एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज वो भी हो जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हो जाए तो मार्क्स बूस्ट उठाओ इस वाली एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। 7.4 फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला याद है तो हो जाएगा, कोई इतनी जरूरत नहीं है रिवीजन की। पार्शियल फ्रैक्शन में 4-5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहीं से कर लो, बहुत ज्यादा रिवीजन होती है। सेम 7.6 7.7 तो फोर्थ की तरह अगर आपने किया होगा आपको पता लग गया होगा, और 7.8 कोर्स में नहीं है, 9-10 बता दिया, और अब उसके बाद 11 पे। यानी मैं फाइनल कंक्लूजन करूं तो 7.3 और 7.11 ये आपके लिए बहुत क्रूशियल एक्सरसाइज है, इस पे आपको कमांड करनी है। इन एक्सरसाइज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कैसे आपको इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, तो लाइक कर देना, और वो जो सीक्रेट फोल्डर मैंने दिखाया था वो कैसे मिलेगा आप कमेंट कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, और आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप आप इंटीग्रेशन आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो मैं ख्याल रखें, बाय बाय टू। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।